आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में, फंक्शन या फलन। तो हमने सेट्स पढ़ा, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, हमने रिलेशन पढ़ा। रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स होते हैं उनको रिलेशन बोलते हैं। सपोज करो एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो ए से बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, और इस ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे उनको रिलेशन बोलते हैं हम लोग। तो हमने पीछे पढ़ लिया है। अब फंक्शन के अंदर आते हैं हम लोग। तो फंक्शन है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अब स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन क्या है? मतलब जो आपके पास फंक्शन है वो रिलेशन में कुछ स्पेशलिटी लिख लो तो फंक्शन बन जाएगा। अब वो स्पेशलिटी क्या है, तो उसके लिए आते हैं हम फंक्शन की डेफिनेशन पे। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि किसी रिलेशन को ए से बी में फंक्शन बोलेंगे इफ़, ये है इम्पोर्टेंट पार्ट फंक्शन की डेफिनेशन का, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी। और यूनिक का मतलब वन एंड ओनली वन। इसका मतलब क्या है कि पहले सेट के सारे एलिमेंट्स की दूसरे सेट में यूनिक इमेज बनेगी। अब पहले सेट के सारे एलिमेंट की दूसरे सेट में यूनिक इमेज, मतलब दो बातें आएगी यहाँ पे। पहला सेट के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए और दूसरा इमेज यूनिक होनी चाहिए। ज़रा इस बात पे बाद में आते हैं। ज़रा यहाँ देखते हैं इन एरो डायग्राम्स को। मैंने 7 एरो डायग्राम बना रखे हैं। फंक्शन की डेफिनेशन में दो बातें। पहला, पहले सेट के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए, कनेक्ट होने चाहिए, और दूसरा इमेज क्या होनी चाहिए? यूनिक। इमेज यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के केवल और केवल एक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा, इन दो बातों में पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट है पहले सेट के सारे एलिमेंट कनेक्ट होनी चाहिए। देखो इसमें पहले सेट के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, इसमें देखो पहले सेट के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, इसमें पहले सेट के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, इसमें भी पहले सेट के सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, इसमें 4 छूट गया है। इसका मतलब इसको हम फंक्शन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे अगर मैं पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग चलूँगा। तो ये भी फंक्शन होगा, ये भी फंक्शन होगा, क्योंकि पहले सेट ये भी पहली कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, ये भी पहली कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ये फंक्शन नहीं है। दूसरा, इमेज यूनिक होनी चाहिए। अब यूनिक का मतलब क्या है? 1 की इमेज क्या है? 4। 1 कितनों से कनेक्ट है? तो 1 एक से कनेक्ट है और वो 4, तो हम बोलेंगे 1 की केवल और केवल एक इमेज है और वो इमेज है 4। 2 की केवल और केवल एक इमेज है, वो है 5, और 3 की भी एक इमेज है, वो है 6। तो क्योंकि ये वाला पार्ट, ये वाला एरो डायग्राम दोनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है, इसलिए फंक्शन है। यहाँ पे देखो फिर 1 की कितनी इमेज है? तो 1 कितनों से कनेक्ट है? 1 एक से कनेक्ट है, केवल और केवल 5 से। 2 की कितनी इमेज है? 5। 2 कितनों से कनेक्ट है? केवल और केवल 5 से। 3 की कितनी इमेज है? 1, केवल और केवल 5 से कनेक्ट है। क्योंकि ये वाला एरो डायग्राम भी दोनों कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है, इसलिए फंक्शन है। यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको, तीनों एलिमेंट की यूनिक इमेज है, ये फंक्शन हो गया। यहाँ पे भी देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 कितनों से कनेक्ट है? 1 से, केवल किससे? 5 से। 2 कितने से कनेक्ट है? केवल 1 से, 5। 3 कितनों से कनेक्ट है? केवल 1 से। और 4 कितनों से कनेक्ट है? केवल 1 से। तो ऊपर के चारों फंक्शंस की दोनों कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं, इसलिए ऊपर के चारों फंक्शंस हो गए। ये तो फंक्शन ही नहीं था। अब यहाँ पे आओ दूसरा पार्ट। 1 कितनों से कनेक्ट है? 5 से भी कनेक्ट है और 1 6 से भी कनेक्ट है। तो 1 की 2 इमेज बन गई है। अगर किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज बनेगी तो फंक्शन नहीं होगा, यूनिक इमेज होना चाहिए। तो एक, क्योंकि इस एलिमेंट की 2 इमेजेस है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। तो ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। यहाँ पे आओ फिर, 1 की इमेज 4, केवल और केवल एक इमेज। 2 की इमेज 4, एक इमेज, और 3 की इमेज 5, केवल एक इमेज। तो ये भी क्या हो गया? फंक्शन हो गया। तो एरो डायग्राम से अगर हम लोग देखेंगे और इस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 1 2 3 4 फंक्शंस है, 5 6 नहीं है, 7 फंक्शन है। तो अगर मैं बोलूँगा इस एग्जाम्पल में फंक्शन कौन है, तो फंक्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स फंक्शन नहीं है, और फिर से 7th फंक्शन है।
तो आप डेफिनेशन से समझ गए होंगे कि कौन कौन से फंक्शंस है और कौन से नहीं है, डेफिनेशन से और इस एरो डायग्राम से। अब फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, तो ए से बी में फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, एफ सच दैट ए टू बी गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स ए का एलिमेंट होगा और वाई बी का एलिमेंट होगा। ये जो एफ एक्स इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x की इमेज y है अंडर द फंक्शन f, या फंक्शन को मैपिंग भी बोल देते हैं, फंक्शन बोलो या मैपिंग बोलो एक ही बात है। तो x की इमेज y है अंडर द मैपिंग f या अंडर द फंक्शन f, अंडर द फंक्शन f। ओके, जैसे यहाँ पे देखता हूँ मैं, तो ये आपके पास मान लो a से b में फंक्शन को मैंने f नाम दे दिया, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ f1 इक्वल टू 4, मतलब इमेज ऑफ 1 इज़ 4 अंडर द फंक्शन f। और कभी कभी सिंपल हम 1 की इमेज को f1 से भी डिनोट कर देते हैं, 1 की इमेज f1, और f1 की वैल्यू कितनी है 4, और f1 की वैल्यू कितनी है 4। तो 1 की इमेज को हम f1 भी लिख सकते हैं और 1 की इमेज को हम 4 भी बोल सकते हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ऐसे करके हम लोग डिनोट कर सकते हैं फंक्शन को। अच्छा, एक बात और, जो हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़े, उस टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हमने ऐसा पढ़ा होगा कि पहला सेट भी वही होना चाहिए और दूसरा सेट भी वही होना चाहिए, जहां हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पढ़े थे। फंक्शन के अंदर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेट एक ही हो, दोनों सेट एक ही भी हो सकते हैं और दोनों सेट डिफरेंट भी हो सकते हैं फंक्शंस में। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो आपको फंक्शंस भी समझ में आ गया होगा, फंक्शन की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी, एरो डायग्राम से आपने ये भी देख लिया होगा कौन से फंक्शंस है कौन से नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फलन के प्रकार। तो टाइप्स क्या है, पहला है 1-1 या इंजेक्टिव बोलो या एक है कि फलन बोलो, 1-1 फंक्शन बोलो या इंजेक्टिव फंक्शन बोलो। तो डेफिनेशन क्या है, बहुत आसान वर्ड्स में मैंने डेफिनेशन लिखी है कि 1-1 फंक्शन किसको बोलना है, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट शुड हैव डिफरेंट इमेज इन सेकेंड सेट, मतलब पहले सेट के डिफरेंट एलिमेंट्स की दूसरे सेट में डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। यहाँ पे आते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट्स है पहले सेट के, दोनों की डिफरेंट इमेजेस है, डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेजेस। अगर मैं इस पहले वाले पार्ट पे आता हूँ, पहले वाले एरो डायग्राम पे, तो इधर के डिफरेंट एलिमेंट की इधर डिफरेंट इमेजेस होगी, तो ये फंक्शन 1-1 फंक्शन हो गया। यहाँ देखो, डिफरेंट एलिमेंट है बट दोनों की इमेज सेम है, तो इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे 1-1 नहीं है। फिर से देखो, डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेजेस है, तो ये फंक्शन भी 1-1 होगा। डिफरेंट एलिमेंट है बट इमेज सेम है, ये फंक्शन 1-1 नहीं होगा, ये दोनों तो फंक्शन ही नहीं है, और ये भी 1-1 नहीं होगा क्योंकि 1 और 2 दोनों की इमेज 4 है। तो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज, उसको हमने 1-1 बोलना है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखना है, ये क्या है, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई से सेट, पहले सेट के दो एलिमेंट अगर दोनों के दोनों डिफरेंट है तो देन fx1, अभी बताया होगा आपको, x1 की इमेज fx1, तो दो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज, तो फंक्शन 1-1। तो इसको आपने मैथमेटिकली भी समझ लिया होगा, 1-1 मतलब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज। अब अगला आना हमने ऑन टू पे, ऑन टू बोलो या सर्जेक्टिव फंक्शन बोलो या आच्छादक फलन बोलो। ऑन टू फंक्शंस किसको बोलना है, ऑन टू फंक्शन के लिए ये ध्यान रखना है, जो सेकेंड सेट है उसके सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए, सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए पहले सेट से। जैसे सेकेंड सेट के एलिमेंट क्या है, 4, 5, 6, सब के सब कनेक्ट हो रखे हैं। सेकेंड सेट के एलिमेंट क्या है, 4, 5, 6, ये दोनों कनेक्ट नहीं है, केवल ये कनेक्ट है, तो इसको हमने ऑन टू बोलना है, इसको हमने ऑन टू नहीं बोलना है क्योंकि ये छूट गए हैं। यहाँ पे भी देखो 7 छूट गया तो ये ऑन टू नहीं है, मान लो यहाँ पे 7 नहीं होता तब ये ऑन टू होता। यहाँ पे सेकेंड सेट के सारे कनेक्टेड है इसलिए ये ऑन टू है, ये ऑन टू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 6 छूट गया है, ये दोनों फंक्शन ही नहीं है। तो ऑन टू देखने के लिए क्या करना, आपने सिंपली सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होने चाहिए पहले सेट के एलिमेंट से, सेकेंड सेट के। इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख दिया मैंने, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल है देयर एग्जिस्ट का, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू a,
मतलब सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट के लिए पहले सेट में एलिमेंट होने चाहिए। जैसे इसमें सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट के लिए पहले सेट में एलिमेंट है, इसमें सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट के लिए पहले सेट में एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे ये दोनों फंक्शन ऑन टू है। इसमें एक छोटा सा बात ध्यान रखना आपने, अगर फंक्शन ऑलरेडी 1 1 है, मतलब फंक्शन 1 1 है, तो सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट के लिए पहले सेट में यूनिक एलिमेंट बनेंगे। अगर 1 1 है, एक से कनेक्ट हो, तो ऑटोमेटिकली कि सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट के लिए पहले सेट में यूनिक एलिमेंट बनेंगे। जैसे इसको देखो, ये फंक्शन ऑलरेडी 1 1 है, तो इसके सारे एलिमेंट के लिए इधर यूनिक एलिमेंट बन रहे होंगे। ये 1 1 नहीं है, तो इधर के सारे एलिमेंट के लिए यूनिक नहीं बन रहे होंगे। जैसे 5 के लिए 1 भी बन रहा है, 2 भी बन रहा है। तो ये बात भी ध्यान रखना, अगर फंक्शन 1 1 है तो जो सेकेंड सेट के एलिमेंट होंगे उनके पहले सेट में यूनिक प्री इमेजेस बनेगी। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं ऑन टू फंक्शन की बात करूंगा, क्योंकि सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट कनेक्टेड होते हैं, तो ऑन टू फंक्शन में रेंज और कोडोमेन सेम होंगे। अगर मैं इसका रेंज देखूंगा, रेंज मतलब जो जो कनेक्ट है उनका सेट, तो जो जो कनेक्ट है 4 5 6 कनेक्ट है इनका सेट, तो 4 5 6 रेंज में आ जाएगा, सेट ऑफ 4 5 6, और सेट ऑफ 4 5 6 ही आपका कोडोमेन भी होगा। तो रेंज और कोडोमेन अगर सेम होते हैं तो उसको ऑन टू बोलना है। देखो इसमें सारे कनेक्ट है, रेंज एंड कोडोमेन इक्वल। तो अगर आपको कहीं पे ऑन टू देखना है तो आप इससे भी काम चला सकते हैं कि रेंज और कोडोमेन सेम, तो आप ऑन टू भी समझ गए होंगे। ऑन टू मतलब सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट कनेक्टेड या रेंज और कोडोमेन सेम होने चाहिए। अगला पार्ट है, अच्छा इसमें दो बातें और हैं। जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा उसको हम बोलते हैं मैनी वन। जो फंक्शन 1 1 नहीं है उसको बोलना है मैनी वन। जैसे ये 1 1 नहीं है तो मैनी वन है, मैनी कनेक्टेड टू वन, मैनी वन। तो जो फंक्शन 1 1 नहीं है उसको मैनी वन बोलना है। जो फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है उसको इनटू फंक्शन बोलना है। तो जैसे ये ऑन टू नहीं है तो इसको हमने इनटू बोलना है, ये ऑन टू नहीं है तो इसको हमने इनटू बोलना है, ये ऑन टू नहीं है तो इसको हमने इनटू बोलना है। तो जो फंक्शन 1 1 नहीं होता उसको मैनी वन बोलना है, जो ऑन टू नहीं होता है उसको इनटू बोलते हैं। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है, और ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको बस ऐसे करके काम चला सकते हैं कि जो 1 1 नहीं है उसको मैनी वन बोलना है। अगला पार्ट है 1 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव फंक्शन या एक है कि आच्छादक फलन। नाम से लग रहा है कि दोनों होने चाहिए, 1 1 भी और ऑन टू भी। बाइजेक्टिव का मतलब दोनों, तो दोनों का मतलब वो फंक्शन जो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा उसको बोलना है 1 1 ऑन टू फंक्शन। जैसे यहाँ पे देखो इस पहले वाले एग्जाम्पल में ये फंक्शन 1 1 भी है, 1 1 मतलब डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, ऑन टू मतलब सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट कनेक्टेड। तो ये दोनों बातें रख रहा है, 1 1 भी ऑन टू भी, तो इसको हम 1 1 ऑन टू बोल सकते हैं या बाइजेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं। तो 1 1 ऑन टू भी आप समझ गए होंगे। अब जो आपको इतना सब कुछ समझाया, यहाँ से आपने इस बात को ध्यान रखना है कि इन एरो डायग्राम में ढूंढो कि कौन से फंक्शंस है। तो आपको ऊपर ही बता दें कि फंक्शन कौन कौन से है। 1 1 बट नॉट ऑन टू, जो 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। जैसे ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इस वाले में आएंगे। 1 1 तो है डिफरेंट से कनेक्ट है, ऑन टू का मतलब सेकेंड सेट के सारे एलिमेंट मैप्ड नहीं है, 7 छूट रखा है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल हो गया 1 1 बट नॉट ऑन टू। ऐसे आपने ढूंढना है कि ऑन टू बट नॉट 1 1 फंक्शन कौन है, बोथ 1 1 एंड ऑन टू कौन है। जो दोनों है तो दोनों पहला वाला है, और नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो उम्मीद है आप लोग इन एरो डायग्राम से समझ जाएंगे कि कौन से 1 1 ऑन टू है, कौन से इन कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। तो ये थी आपकी फंक्शंस की डेफिनेशन। अब कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे हम आगे के पार्ट में कि 1 1 ऑन टू के और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और प्रूफ कैसे करना है इनको, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे।